दोस्तों कुछ लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि श्री राम क्षत्रिय होने के नाते मांस का सेवन करते थे, इसलिए तो माता सीता ने हिरण को मारकर लाने के लिए कहा था। यदि वे मांसाहारी नहीं थे तो क्यों माता सीता ने हिरण की मांग की थी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी क्योंकि वह उस चमड़े का आसन या वस्त्र बनाकर पहन सके। चलिए दोस्तों, आज के इस सवाल का जवाब हम आपको आगे वीडियो में देते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हम आपके लिए सनातन संस्कृति से जुड़े कई सारे रहस्य से भरे सवालों के जवाब देते हैं। अतः दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और आप जुड़े रहे सनातन धर्म के रहस्यों के साथ, और हम और आप मिलकर परत दर परत हमारे रहस्यों से पर्दा उठाते रहे। दोस्तों, लोग सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी और भगवान राम उसे मारने भी चले गए थे, जबकि धर्म तो यह सिखाता है कि यदि ऐसा है तो किसी भी प्राणी को हानि पहुंचाना और मारना भी पाप है। और प्रभु श्री राम उसको मारने के लिए इसलिए गए थे क्योंकि उसे माता सीता को चमड़े की और मांस की भी जरूरत थी। तो दोस्तों, हम आपको बताते चले कि भगवान श्री राम के वंशज सभी लोग शिकार करते थे और सभी लोग मांसाहारी थे और सभी लोग मांस का सेवन भी करते थे। दोस्तों, राजा दशरथ का भी हजारों बार जिक्र मिलता है कि वह शिकार के लिए गए हुए थे। दोस्तों, श्रवण कुमार का आपने एक किस्सा सुना होगा। महाराजा दशरथ जो है शिकार करने के लिए अयोध्या के बाद जंगलों में जाते हैं, तभी वहां पे एक शब्द भेदी मारते हैं और वह एक जंगली पशु समझकर उस पर मारते हैं और वो श्रवण कुमार को लगता है। इससे ये साबित होता है कि भगवान श्री राम के पूर्वज शिकार किया करते थे। अब दोस्तों, सवाल यह आता है कि प्रभु श्री राम भी मांस का सेवन करते थे और प्रभु श्री राम ने भी शिकार किया था। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में हम आपको ये कहानी पूरा विस्तार से सुनाते हैं। दोस्तों, हम आपको एक बात और बताते चले कि प्रभु श्री राम ने उनके वंशों से आने वाली यानी कई सारी प्रथाएं तोड़ रखी थी, क्योंकि प्रभु श्री राम से पहले जितने भी वंशज थे उन्होंने कई शादियां करी थी, 2, 3, 5 और यहाँ तक भी उनके वंशजों में 8 भी शादियां करने का जिक्र मिलता है। लेकिन दोस्तों, प्रभु श्री राम ने सिर्फ एक ही शादी किया और वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाई। इसी तरह दोस्तों, प्रभु श्री राम ने भी अपने जीवन में मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया और सभी लोगों को इन सब चीज़ों से दूर रहने का सुझाव भी दिया और अहिंसा परमो धर्म था। और प्रभु श्री राम हमेशा जीवों के साथ दया का व्यवहार करते थे। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब प्रभु श्री राम जब सेतु बंधन बना रहे तब वानर सेना ने एक गिलेरी को उठाकर एक साइड फेंक दिया था, यह जानकर कि वह अपने इस छोटे से कंकड़ पत्थरों से क्या पुल बना सकती है। इस बात पर प्रभु श्री राम ने सभी को बड़े ही गुस्से में आकर धिक्कारा और गिलेरी को अपने गोदी में बिठाकर और उसके ऊपर हाथ फिराया। दोस्तों, कहते हैं कि गिलेरी के ऊपर आज भी वो 4 लकीरें मौजूद थे। तो दोस्तों, प्रभु श्री राम जीवों के प्रति काफ़ी दया रखते थे। अब दोस्तों, प्रसंग यह आता है कि आखिर प्रभु श्री राम जीवों के प्रति इतनी दया रखते थे तो वह हिरण का शिकार करने क्यों निकले और हिरण को क्यों मारा। दोस्तों, सवाल यह आता है कि जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने अपना राजपाट और राजसी वस्त्र को त्याग कर वन गमन कर गए थे तो उन्होंने सन्यासियों के वस्त्र को धारण कर लिया था और वे सभी ऋषियों के आश्रम में रहे और उन्होंने यहाँ पे ध्यान, तप और साधनाएं की। बाद में वे लोग दंडकारण्य वन में रहने लगे और पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे, तो उन्हें किसी भी चमड़े की जरूरत नहीं थी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कहना है कि उन्होंने चमड़े को अपने मकान बनाने के लिए या कपड़ों के लिए यूज किया था। तो दोस्तों, हम आपको बताते चले कि भारत के इन सभी इलाकों में आज तक प्रभु श्री राम के अन्य किसी को भी चमड़े का मकान या चमड़े के कपड़े पहनने की जरूरत नहीं बताई गई और नहीं पहनते। दोस्तों, ये सब चीज़ें ठंडे इलाके में और बर्फीले इलाकों में चमड़े के कपड़ों का और इस तरह की वेशभूषा का उपयोग होता है, जबकि दक्षिण भारत में ये सब पहनना इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा समय तक रहता है। दोस्तों, असलियत में यह बात थी कि माता सीता ने प्रभु श्री राम से हिरण को मार कर लाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसे पकड़ कर लाने के लिए कहा था। और दोस्तों, वह हिरण नहीं था, सोने के कलर का हिरण का बच्चा था। मामा मारीच एक बच्चे का रूप लेके आया था। दोस्तों, सोनेरे हिरण के बच्चे को जंगल में देखकर माता सीता को उस पर तरस आ जाती है क्योंकि वह बरसात के पानी में भीग रहा होता है। तब माता सीता प्रभु श्री राम से उस बच्चे को अपने पास बुलाने के लिए और अपने पास पकड़ कर लाने के लिए आग्रह करती है। प्रभु श्री राम माता सीता को समझाते हैं कि यह बच्चा अपनी माँ से बिछड़ के कहीं अकेला पड़ गया है, अतः इसे पकड़ना सुरक्षित नहीं है, वह अपनी माँ के पास जा मिलेगा। लेकिन माता सीता प्रभु श्री राम की बात नहीं मानती और प्रभु श्री राम से कहती है कि आप इसे एक बार पकड़ के लाइए, हम उसे कुछ खिला पिला के और फिर से छोड़ देते हैं। हो सकता है ये इतने बरसात में भूख प्यास के मारे इधर उधर भटक रहा हो। अतः काफ़ी प्रयास कोशिश करने के बाद प्रभु श्री राम मान जाते हैं और वह उस हिरण के बच्चे को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। दोस्तों, जब प्रभु श्री राम हिरण के बच्चे को पकड़ने के लिए पीछा करते हैं तो वह हिरण आगे आगे और प्रभु श्री राम पीछे पीछे दौड़ते हुए जाते हैं।
अतः दोस्तों कुछ देर आगे जाने के बाद हिरण एकदम से कभी दिखाई देता तो कभी गायब हो जाता, कभी दिखाई देता तो कभी गायब हो जाता। तो प्रभु श्री राम समझ गए कि यह कोई हिरण नहीं है, जरूर कोई मायावी शक्ति है। ये सोचकर उन्होंने तीर निकाला और उसका वध कर दिया। चूंकि प्रभु श्री राम तो विष्णु के लीला अवतार थे, इसलिए उन्होंने पहली नजर में मायावी राक्षस को देखने के बाद भी सामान्य पुरुष की भांति जब तक उन्हें अपनी माया नहीं दिखाई तब तक उन्हें एक छोटा सा हिरण ही समझते रहे और सीता की बात मानकर उसके पीछे दौड़ पड़े। वे सब कुछ जानते थे, लेकिन यह ऐसा करने में भी उनकी एक लीला समाहित थी। अतः प्रभु श्री राम का आकलन मानवीय दृष्टिकोण से करना त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, यदि आप यह कहते हैं कि हिरण इसलिए नहीं मारा कि चरम वस्त्र पहनने के लिए या चरम से उसका मकान बनाने के लिए, बल्कि इसलिए मारा था कि उसे खाया जाए, क्योंकि प्रभु श्री राम क्षत्रिय थे और वे मांस खाते थे। इसका जवाब है कि रामायण में कहीं भी प्रभु श्री राम के मांसाहार का सेवन नहीं लिखा गया है और हर जगह प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के कंद मूल खाने की बात की गई है। दोस्तों कई बार हमारे को ये एक भ्रम सा हो जाता है कि प्रभु श्री राम ने आखिर उसे मारा क्यों। दोस्तों अगर प्रभु श्री राम हिरण को मारना चाहते थे और अगर उनका मकसद मारना होता तो प्रभु श्री राम के पास शब्द भेदी बाण थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापिस आते थे। अतः प्रभु श्री राम को किसी भी चीज या किसी भी जानवर या किसी भी प्राणी का पीछा करने की जरूरत नहीं थी। वह कहीं से भी किसी भी दिशा में अपना बाण को छोड़ेंगे और वह शब्द भेदी बाण उसी जानवर के लिए या उसी इंसान के ऊपर जाके गिरेगा जिसका नाम लेकर और जिसके पीछे उसे छोड़ा गया है। दोस्तों इस बात का उदाहरण एक बार राजा दशरथ के पास भी मिलता है। जब राजा दशरथ शिकार करने गए थे तब शब्द भेदी बाण छोड़ा था, अर्थात उस समय श्रवण कुमार जो कि अपने अंधे माता पिता को बिठाकर और पानी भरने गए थे और राजा दशरथ को ये एहसास हो जाता है कि यहाँ कोई जानवर पानी पी रहा है। अतः उस आवाज के पीछे वह अपना तीर मार देते हैं और वह तीर जाते सीधा श्रवण कुमार को लगता है। अतः दोस्तों इस लेख से ये जानकारी मिलती है कि रघुकुल में जो भी भगवान श्री राम के वंशज थे उनके पास शब्द भेदी बाण शुरू से ही थे। और दोस्तों प्रभु श्री राम को शब्द भेदी बाण राजा दशरथ से भी मिले थे और उनके ससुर यानी कि राजा जनक से भी मिले थे। राजा जनक के पास भी अभेद्य बाण थे। और दोस्तों कहते हैं कि महाराजा दशरथ ने स्वर्ग से भी काफ़ी बाणों को अपने पास जीत के लाया था। दोस्तों एक बार जब राजा दशरथ स्वर्ग में इंद्र के कहने पर जब युद्ध करने के लिए जाते हैं और उसके साथ उनकी पत्नी भी रहती है। दोस्तों जब महाराजा दशरथ की सहायता से स्वर्ग के राजा इंद्र जब युद्ध को जीत जाते हैं तो महाराजा इंद्र और सूर्य और ब्रह्मा जी ने कई दिव्य अस्त्र महाराजा दशरथ को दिए थे और ये दशरथ के हाथ होते हुए और प्रभु श्री राम को विरासत में मिले थे। तो दोस्तों ये कहना बिल्कुल गलत है कि प्रभु श्री राम हिरण का पीछा किए और शिकार करने के लिए पीछा किए थे। दोस्तों अगर प्रभु श्री राम को हिरण मारना होता तो वह वहीं खड़े खड़े बाण चलाते और वो लक्ष्य भेदी बाण था जो हिरण को मार कर ही आता। लेकिन माता सीता ये नहीं जानती थी कि वह एक चलावा है, वह एक राक्षस है। लेकिन प्रभु श्री राम तो विष्णु के अवतार थे, उन्हें तो देखते ही पता चल गया था कि वह एक चलावा है। लेकिन माता सीता की बात रखने के लिए वह हिरण का पीछा करते हैं और ये सब उनकी लीलाओं में समाहित था। अगर प्रभु श्री राम वहाँ से जाते नहीं तो रावण ये गुनाह नहीं करते और रावण ये गुनाह नहीं करते तो प्रभु श्री राम को रावण को मारने का मकसद नहीं मिलता। अतः दोस्तों इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए प्रभु श्री राम जानते हुए भी हिरण का पीछा करते हुए जानबूझकर अपनी कुटिया से दूर निकल जाते हैं और वह योजना के मुताबिक रावण वहां आता है और माता सीता का हरण करता है। दोस्तों आशा करते हैं इस प्रसंग के बाद आप समझ गए होंगे कि प्रभु श्री राम मांसाहारी बिल्कुल भी नहीं थे। दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारा प्रसंग अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे कि प्रभु श्री राम ने हिरण का शिकार मांस खाने या उसकी चमड़ी को हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि प्रभु श्री राम जानते थे और यह उनकी माया में शामिल था, इसीलिए उनका शिकार किया और उन्हें तीर से मारा।